जय श्री कृष्णा भक्तों, कथा सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाएगा। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता। तब राजा ने पानी को हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने वहां पैरा बिठा दिया और सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले यहाँ कोई भी नहीं नहा पाए। वहां गंगा जी के किनारे एक पेड़ था। उसके ऊपर एक बंदरिया बैठी रहती थी। वह डाली के सहारे पेड़ से उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर फिर से बैठ जाती। ऐसे ही वैशाख पूरा हो गया। उसे एक दिन एक सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उन्हें नींद आ जाती है तो यह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती है। फिर सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि ये बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले यहाँ नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया और उसे अपनी धर्म की पत्नी मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की भी आशा हो गई। बंदरिया को पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब मेरा बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा कि जब तेरे दर्द शुरू हो तो तू ये घंटी हिला दियो, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की और भी कई रानियां थीं। उन रानियों ने उस बंदरिया से पूछा कि ये घंटी यहाँ किसने बांधी है। तब वह बोली कि राजा जी ने बांधी है। जब मेरे बच्चा होगा तब मैं ये घंटी बजाकर उन्हें बुला लूंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजाकर तो दिखा कि राजा आएंगे या नहीं। झट से बंदरिया ने घंटी बजा दी। अब क्या था, राजा दौड़ता हुआ आया और जब पूछा कि घंटी क्यों बजाई है, तब बंदरिया बोली कि इस रानी ने कहा था इसलिए मैंने यह घंटी बजाई। कुछ दिनों बाद जब बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर बंदरिया ने रानियों से पूछा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूं। तब रानियों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, आंखों पर पट्टी बांध ले, ओखली में सिर दे दे। तत्पश्चात फिर बंदरिया के वैशाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का पैदा हुआ। लड़का होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को देते हुए कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। दासी ने ऐसा ही किया। जब राजा ने आकर पूछा कि क्या बच्चा हुआ है, तब रानी ने कहा, बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने यह सोच संतोष कर लिया कि जब अन्य रानियों के ही बच्चा नहीं होता तो इस बंदरिया के बच्चा कैसे होगा। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने नदी में नहीं फेंका उस बच्चे को। उसने एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था, वह उस बच्चे को उस कुम्हार के मिट्टी के बर्तन में रखकर आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। तब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए भगवान ने यह बच्चा भेजा है। यदि इसको तू पाल ले तो अपने घर ले चले। तब कुम्हारी बोली, इसे ले चलते हैं, अपनी खातिर ही भगवान ने इसे भेजा है। और फिर उस बच्चे को कुम्हार कुम्हारी पालने के लिए घर ले गए। कुम्हारी ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़े दे दो, मैं उससे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़े ले जाकर वह लड़का कुएं पर बैठ गया। वहां लड़के को सारी बात का पता लग गया
कि मैं बंदरिया के गर्भ से पैदा हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। फिर एक दिन जब कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर बोला कि मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियां बोली, अरे मूर्ख लड़के, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है? तब लड़का बोलता है कि मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा होते हैं। दासियों ने जाकर यह सब बात रानी से कह दी कि एक कुम्हार का लड़का है और उसने हमें यह सब बात कही और हमारे घड़े पर कंकरी मारकर फोड़ दिए हैं। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा, ये लड्डू उस लड़के को खिला दो। दूसरे दिन वे दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासी ने आकर देखा कि लड़का अभी तक मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। जब रानी को यह सब पता लगा तो इस पर रानी रूठकर सो गई। राजा ने आकर पूछा कि रानी क्यों सो रही है? तब रानी ने जवाब दिया, कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दो। राजा ने कहा, ये क्या कड़वा बोलती है? पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा ही दिया। अब कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहां रहते हुए एक दिन वह लड़का बोला, पिताजी, मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। वहां गंगौर पूजने के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां वहां आई। राजा की साहूकारिनी भी आई और लड़कियां परात में मिट्टी बगीचे में बैठकर खेलने लगी। खेलते खेलते उन्हें प्यास लग गई। अब वे लड़कियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दे। तब वह लड़का बोला कि मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने उससे कहा कि मैं तेरी गोली नहीं खाऊंगी, हमें प्यास लग रही है, तू ही खा ले तेरी गोली। पर लड़का नहीं माना। फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई। सब लड़कियां एक एक करके गोली खाती गई और सबने ठंडा पानी पिया और लड़के के चारों तरफ फिरने लगी। तत्पश्चात सब लड़कियों के पेट में गर्व रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर अपने घर गई तो फिर उनके माँ बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। परंतु लड़के ने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो कोई रोटी नहीं खाए, कोई उल्टी करे। फिर सबने उनसे पूछा कि तुम्हारे यह क्या हो गया है? हमें तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहां पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया। यह बात लड़कियों ने अपने माता पिता से बोली तो उन लड़कियों के बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सब लड़कियों के साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? परंतु फिर भी सब कोई उसके लड़के के साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह करा गए। सभी ने बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह 108 बहुएं लड़की के साथ आ गई। फिर सब बहुओं के लड़के भी हो गए और उन सब के लिए 108 कमरे बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी, हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे। आपके इतने बहुएं आई हैं और इतने पोते हुए हैं। तब कुम्हार ने कहा, ठीक है, जिमा दो सारे नगर को। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया गया। सभी कोई जीमने के लिए आए और राजा का परिवार भी सेना सहित खुद आया। तब लड़के ने राजा से कहा, बंदरिया क्यों नहीं आई? तब राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दी। वहां पर सारी सभा के बीच सोने की चौकरी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी गई और जब बंदरिया वहां आई तो लड़के ने उसे गद्दी के ऊपर बिठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं आई और बंदरिया को सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की सब रानियां यह सब समझ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है
और राजा से कहने लगी कि ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से जा रही हैं। फिर राजा भी लड़के से बोला, हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? तब लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था, तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, उसने मुझे खड्डे में रख दिया और फिर कुम्हार और कुम्हारन ने मुझे वहां से उठाकर पाल पोस कर बड़ा कर दिया। और रानियों ने तुम्हारे से कहा कि बंदरिया के ईंट पत्थर पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहीं पर खड़ी है। तब दासी ने कह दिया कि हाँ महाराज, मेरे को ही दिया था, मेरे से इसे नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए मैंने इसको खंदेड़े में रख दिया था। सब रानियां यह सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को अपने साथ ले गया। साथ में पोतों और बहू और बेटे को बड़े गाजे बाजे के साथ अपने घर ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहां पर जाकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सबको वैशाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे साथ आकर रह ले, तेरा मन हो तो अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। और फिर कुम्हार को बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया वैशाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता है और सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम